everybody, assalamu alaikum. कैसे हैं आप सब? Welcome back to my YouTube channel. I hope you're all doing good. Last night I curled my hair when I was out of the shower and काफ़ी अच्छा hold up है. मैं वो curler test कर रही थी. Basically I didn't want it for curls, I wanted it for these waves and I like this side a lot because it's smoother. This is a lot tighter, like look how tight the curl is. तो ये अगर मैं थोड़ा इनको लूज़ करती तो ये भी ऐसे ही होते, पर आई स्टिल थिंक आई डिड अ फैब जॉब फॉर अ फर्स्ट टाइमर. बट आई जस्ट वो कप का, इसीलिए ज़रा अभी कुछ आवाज़ नॉर्मल शॉर्मल नहीं है. बट मैंने अभी चाय बनाई है अपने लिए ताकि मैं ज़रा जागूँ थोड़ा. एंड टुडे वी कांट डू एनीथिंग इन द लाउंज बिकॉज लुक, देयर इज़ नो सोफाज, nothing. And why don't we have any sofas? Because I told मुबश्शिर भाई कि इतनी आजकल धूप निकल रही है, इनको ज़रा धोएं और वो करें, धूप लगाएं. लेट्स चेक. हाँ, धूप में पड़े हुए गाइस. आई मीन वी कुड सिट इन द धूप but we're not gonna do that. So basically बड़ा फनी था. कल मैंने मुबश्शिर भाई से कहा, so that's the update of the lounge कि सोफ़ा आज साफ़ हुआ है. इतना फ़नी था, कल मैंने मुबश्शिर भाई से कहा, मुबश्शिर भाई सुबह ना अगर बहुत तेज़ धूप हो, जो कि आजकल है, इट्स लिटरली लाइक 43 डिग्रीज़ हियर, तो मैंने कहा अगर बहुत तेज़ धूप हो तो सोफ़े को धो के और बाहर धूप में रख देना, सूख जाएगा. सुबह 10 बजे अगर धोगे ना तो 3 बजे तक सूख जाएगा. तो मुबश्शिर भाई ना ऐसे था, शौक में, कहता है ये इतना मोटा गद्दा है, इसको मैं कैसे धोऊंगा, ये मैं कैसे करूँगा, ये है वो है. आई वाज लाइक मुबश्शिर भाई, पाइप से नहीं धोना पूरा सोफ़ा, साबुन वाला पानी, सर्फ वाला पानी बनाओ और उससे उसको धो जहाँ जहाँ निशान लगे हुए हैं या जो जहाँ से लग रहा है गंदा है, और पूरा उसको कपड़े को अच्छी तरह साबुन वाले पानी से धो और धूप में रखो. तो कहते हैं कि लाइक वी यूजुअली गेट इट प्रोफेशनली क्लीन, बट अभी इनकी वजह से कोई है नहीं. एंड आई वाज ऑनेस्टली जस्ट गेटिंग सो इरिटेटेड बाय हाउ डर्टी द सोफ़ा वाज. और हमारा सोफ़ा नेचुरली ज़्यादा जल्दी डर्टी हो जाता है बिकॉज द बॉयज़ कम फ्रॉम द जिम एंड कम स्ट्रेट एंड सिट ऑन दैट सोफ़ा. बुलेट लिव्स इन दिस हाउस. हालांकि ऑनेस्टली मैं आपको बताऊँ कि बुलेट ज़्यादा कम करता है कंपेयर टू द इंसान, बट एक फैक्टर होता है कि बुलेट के पंजे ज़रा मट्टी वाले होते हैं, तो वो बुलेट भी उसमें बैठता है. फिर ये लड़के भी आके कभी पाँव ऊपर, मैं तो मेरे घर के सोफ़ों में, जो मेरा अपना घर था, आई हैड अ बेज बिस्किट सोफ़ा. वो आपने देखा है मामा के घर में, मेरे कमरे में पड़ा हुआ है. बुलेट वॉज नॉट अलाउड टू कम ऑन दैट सोफा, एंड इफ ही केम तो पहले मैं उसके पॉज चेक करती होती थी, बट ही वॉज नॉट अलाउड टू कम. एंड इवन उसामा एंड आई वर नॉट अलाउड टू पुट आवर शूज़ और आवर फीट ऑन इट. ये लड़के तो आते हैं, यूँ पड़ जाते हैं सीधा डायरेक्ट उसके ऊपर, एंड everybody's eating on, like everything's happening on those sofas guys. So I was like I need to get it cleaned up. तो जब तक प्रोफेशनल मुझे कोई अच्छा नहीं मिलता, क्योंकि जो मैंने पिछली दफ़ा मंगाया था वो बिल्कुल बकवास था, बिल्कुल बकवास. उसने मुझसे कोई 6-7 हज़ार लिए थे वो सक्शन वाली क्लीनिंग के, एंड इट वाज सो बैड, इट लेफ्ट आवर सोफ़ा लाइक आई डिडंट लाइक इट. खैर, तो आज फिर मैंने उसको धुलवाया. अब द मेड इज़ ऑल्सो हियर, शी इज़ गोइंग टू क्लीन द लाउंज का पूरा फर्श आज अच्छी तरह साफ़ कराएंगे क्योंकि अब सोफ़ा हट गया वहाँ से. तो या तब तक मेरा टीमू का पार्सल भी आ गया, गेट खुला तो पार्सल आ गया. मैंने कहा चलो आप लोगों को दिखा देती हूँ सम प्रैक्टिकल थिंग्स दैट आई गॉट. सो दिस इज़ द फर्स्ट थिंग दैट आई गॉट इज दी. नाउ आप वंडर करोगे कि ये क्या है, मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ. तो दिस इज बेसिकली, ये ज़्यादा आ जाते हैं, इतने चाहिए नहीं होते. इट्स लाइक अ लिटिल लाइक दिस. और ये आप गाड़ी का वो जो सेंटर वाला पार्ट होता है ना, उसको क्या कहते हैं, आई डोंट नो व्हाट पीपल कॉल दैट थिंग. वो सेंटर वाले पार्ट के आप साइडों पे लगा देते हैं, एंड देन यू पुट द चार्जर वायर थ्रू दिस. लेट मी गेट माय वायर एंड शो. सो वो गिरती नहीं है बार बार. हमारी गाड़ी के अंदर हमने तारें लगाई होती हैं और वो नीचे गिर जाती हैं जहाँ से गाड़ी चलनी. सो दिस इज बेसिकली द वायर एंड दिस इज सपोज टू गो इन लाइक दिस, एंड देन सी. और ये वाला जो पार्ट है ये चिपका वाला है, तो ये इससे चिपक जाएगा, एंड देन ये गिरेगा नहीं, बट एंड इट्स लूज सो यू कैन होल्ड इट. और वायर लंबी छोटी हो जाएगी, बट एटलीस्ट यू विल हैव द वायर लाइक हियर. मैं तो कहती थी कि ये इतने एक्स्ट्रा भेज दिए, साइड टेबल पे भी लगा देती हूँ ऑनेस्टली, बिकॉज दिस इज़ रियली यूजफुल. बट आई ऑर्डर देम इन ब्लैक कलर क्योंकि हमारी गाड़ी पूरी ऑल ब्लैक है, एंड आई डेंट वॉन्ट कि कोई ऐसा कलर हो कि उसामा कहे कि ये नहीं लगाना, ये नहीं लगाना, बिकॉज ही इज़ वेरी वेरी पर्टिकुलर अबाउट हिज कार बीइंग ऑल ब्लैक. तो आई गॉट अ बंच ऑफ दीज. सो अगर घर में किसी ने अपने और में गाड़ी में भी लगाना हुआ, दे कैन टेक इट. एंड देन दीज आर ऑल्सो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. सो दीज आर लाइक, ये टैब्स हैं इस तरह के, ठीक है, और ये इनको बोलते हैं वेलक्रो टैब. बेसिकली ये वॉल पे, दीवार पे
कील लगाए बगैर पिक्चर लगाने के लिए है। यार लाइक एक साइड इसकी बहुत ज़्यादा स्टिकी है तो वो दीवार पे चली जाएगी, एंड देन यू पुट द वेलक्रो पार्ट ऑन इट। वेलक्रो समझते हैं, लाइक मैं कैसे समझाऊँ, वो चिक चिक नहीं होती बच्चों के, उसके पीछे लगी थी यूँ चिक चिक बंद करते हैं, वो वाली चीज़। तो वो फिर आप इसके ऊपर लगा देंगे और फिर ये अटक जाएगा। एंड दिस आई ऑर्डर्ड फॉर द रीज़न दैट हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर सिंस सो लॉन्ग मैं कह रही हूँ कि मैंने इसके पीछे 3 फ्रेम लगाने हैं, और 2 फ्रेमर्स के साथ मैं एक्सपेरिमेंट कर चुकी हूँ और उनको मेरा फ्रेम ही समझ नहीं आता, इवन दो इट वाज द मोस्ट सिंपल फ्रेम इन द वर्ल्ड। लाइक आइकिया पे जाए वहाँ पड़ा होता है, एंड देन आई वाज लाइक मैं क्यों ख्वारी कर रही हूँ बाज़ारों में घूम घूम के। एक फ्रेमर था जो मुझे नबा ने भी बताया था, अली फ्रेमर के पता नहीं कौन, वहाँ भी मैं गई थी, तो लाइक हमें समझ ही नहीं आ रही आप क्या कह रही हैं। मैंने पिक्चर भी दिखाई थी, लाइक नहीं ये तो तस्वीरों के लिए नहीं होता, पेंटिंग के लिए होता है। बदना तक मैं इतना ख्वार क्यों हो रही हूँ, टीमूस क्यों नहीं मंगा रही। एंड दैट्स व्हाट आई डिड, आई ऑर्डर्ड दिस ब्यूटीफुल ब्लैक फ्रेम्स विद द वाइट जो मैं करवाना चाह रही थी, जो ये लोग मुझे कहते हैं सिर्फ पेंटिंग्स में होता है। ये देख ले माउंट लगा हुआ है ना। एंड आई गॉट अ सेट ऑफ 3, ये मैंने 3 मंगाए फॉर लाइक 3000 2 समथिंग फ्रॉम द 2000 टू द 3000 रेंज। ये 3 है। अच्छा दे आर प्लास्टिक, आई एम नॉट गोना से दे आर मेटल और वुड और एनीथिंग, बट लगते तो प्लास्टिक नहीं है ना, एंड दे आर क्वाइट हैवी। एंड द गुड पार्ट इज़ कि बिकॉज दे आर प्लास्टिक ना, मैं इनको इससे लगा सकती हूँ ये वेलक्रो वाली स्टिकी से, और ये गिरेगा, कुछ होगा नहीं। वैसे तो पाकिस्तान में तो हम लोग को हथौड़ी और नेल यूज़ करना अलाउड ही होता है, बट आई वाज लाइक इट्स ओके, समटाइम्स यू वांट टू चेंज द प्लेस लेटर, एंड देन वो कील लगा होता है एंड ऑल ऑफ दैट। सो आई गॉट दीज 3 1 2 3 एंड देन आई ऑर्डर्ड अ बंच ऑफ हार्ट्स। तो मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ, जो मेरे इंस्टाग्राम पे उन्होंने वो कल ही देख लिया होगा। आई गॉट अ बंच ऑफ हार्ट्स। और फिर कल मैंने बैठ के, कल मैं बहुत बोर हो रही थी, कोई भी घर में नहीं था। अम्मा पापा बेसिकली गए हुए हैं गाँव, क्योंकि वहाँ पे ईद के लिए वो जाते हैं, तो फिर वो थोड़ा रहते हैं, स्टे करते हैं लंबा। गाजी और सारा गए हुए थे कल पूरा दिन, जून की कोई वेबसाइट डिज़ाइन हो रही है और वो सब, तो वो उसके कामों से। एंड उसामा गॉट अ रूट कनाल डन येस्टरडे बिकॉज उसको बहुत ज़्यादा वो दांत बॉदर कर रहा था, तो फाइनली द डेंटिस्ट सेट के पास रूट कनाल करा के ख़त्म करो। तो उसका कल रूट कनाल होता, तो ही स्लेप वो ऑफ ही वेंट गॉट हिज रूट कनाल डन, वेंट टू वर्क। दिस बॉय डजंट स्किप वर्क, आई डोंट नो, मेरा रूट कनाल हुआ होता मैं तो घर आ जाती फ़ौरन, बट ही वेंट टू वर्क फ्रॉम हिज रूट कनाल एंड देन ही केम होम 4:30 बजे, एंड देन ही जस्ट क्रैश्ड, ही जस्ट स्लेप्ट। उसने कहा मुझे अब कोई बस ना उठाए, तो वो भी सोया हुआ था, और वो सो के उठा है कोई रात को 10 बजे जब उसको भूख लगी है। तो मैं पूरा दिन अकेले बैठ के, तो फिर मैंने क्या किया गाइस, क्राफ्टिंग। तो मेरा जो हार्ट्स थे ना, वो कल वाले पार्सल में आ गए हुए थे, बिकॉज आपको पता है टीमू पार्सल्स डिवाइड करते हैं, तो मैं आपको हार्ट्स निकाल के दिखाती हूँ। खैर आई डोंट थिंक मैं आज पूरा दिन नाइट शो में बैठूँगी, वी आर गोना चेंज, बट सफाइयाँ चल, देखो कितना गंद निकला, यक है। Let me pick these up and show you guys. एक मिनट सिल्विया, मेरे पे मट्टी आएगी। ओके, let me go in the room and show you. एंड देन पीछे आपको वो रेड और वाइट आउटफिट्स नज़र आ गए होंगे, वो भी आपको थोड़ी देर में दिखाती हूँ, मन तक गेट तैयार। सो दीज आर द हार्ट्स दैट आई ऑर्डर्ड। एक ये पिंक वाले थे, एक ये मल्टी कलर पैकेट था जो कि ज़्यादा ही ब्राइट कलर्स निकल आए, फिर एक और ये पिंक वाला, ये मेरे ख्याल है गलती से उन्होंने डबल भेज दिया है, ये मैंने शायद 2 क्वांटिटी प्रेस कर दी, मुझे नहीं पता। एंड देन दीज वर द बेस्ट वंस, ये वो हैं कॉर्डरॉय के, ये देखिए, दीज आर मेरा कॉर्डरॉय, सो दीज आर नॉट लाइक दिस इज सॉफ्टर फैब्रिक, दीज आर नॉट लाइक ये वाले, ये जो जीन प्रेस ऑन टाइप्स है ना, ये इस तरह की नहीं है। तो फिर मैंने कल बड़ी कोशिश की कि मैं ये वाले यूज़ कर लूँ, लेकिन ये बहुत ही फ्लैट है और बहुत ही जीन्स और वो डेनिम पे लगाने वाले थे, मुझे ये वाले अच्छे लगे जो इस तरह ये सॉफ्टर कॉर्डरॉय फैब्रिक वाले हैं। सो देन आई सैट डाउन एंड फिर मैंने इनको सिया अपने कपड़ों के ऊपर, क्योंकि मैंने मंगाए उसके लिए ही थे। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि बाकी हार्ट्स का मैं क्या करूँ, तो अगर आप में किसी के पास कोई आइडिया है कि मैं इन हार्ट्स का क्या करूँ, मे बी आई कैन मेक समथिंग फॉर आइनूर एंड खतीजा आउट ऑफ दीज हार्ट्स, और ऑनेस्टली आई डोंट नो व्हाट टू मेक आउट ऑफ दीज हार्ट्स। तो मुझे बता दीजिएगा तो मैं इनसे बना लूँ, क्योंकि बहुत सारे हैं एंड आई रियली डोंट नो वेयर एल्स टू यूज़ देम। एनीवे गाइज, अभी तो मैं सो के उठी हूँ, थोड़ा सा तैयार श्यार होते हैं और फिर उसके बाद कुछ करने बैठते हैं। अगर आज कोई घर पे हुआ, कोई मेरा ख्याल है होगा नहीं आज भी घर पे। सो या फॉर नाउ आई एम गोना गो आउटसाइड, गेट द सफाइयाँ एंड एवरीथिंग डन विद द हाउस हेल्प, एंड then come inside, change, get ready, and then see you all. So BRB. Hey everybody, I've changed. मैंने आज ये जनरेशन का ज़रा, हालांकि वैसे ये वेदर के साथ बिल्कुल नहीं जा रहा है, इतना लाल और काला, बट मैंने कहा थोड़ा सा आप लोगों के लिए आज तैयार हो ही लूँ मैं,
वैसे आजकल मैं काफ़ी तैयार हूँ, ऐसी भी बात नहीं है। ओहो कॉल आ रही गाइस, हु इज़ द कॉलर? हेलो जी जी, अस्सलाम वालेकुम। जी 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 बिल्कुल, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। गाइस दैट वाज माय सना सफीनाज ऑर्डर। वो कह रहे हैं आपका ऑर्डर कंफर्म कर दूं। मैंने तो ऑर्डर प्लेस कर दिया था, अब कंफर्मेशन भी लेते हैं ये लोग। आई नो दैट, बट हमने कहा कर दें। अच्छा जी, बेड बना लिया, कोई बहुत खूबसूरत बेड नहीं बनाया टू बी ऑनेस्ट, और बना के उसके बाद उसी पे बैठ गई हूँ। सो दैट्स इट। तकिए वापस से सही करते हैं। कोई मेरा आज बहुत फैंसी बेड बनाने का मूड नहीं था, बस मैंने चादर शादर सीधी कर दी है, ऑनेस्टली नथिंग एल्स। नाउ आई एम थिंकिंग लेट्स ओपन अप द फ्रेम्स। द थिंग इज़ कि इस साइज़ की पिक्चर्स अब प्रिंट करानी पड़ेंगी, क्योंकि जो मेरे पास प्रिंटेड पड़ी हैं वो ऑब्वियसली इस साइज़ की नहीं है। सो या और लाउंज अभी तक सोफे नहीं आए, तो सोफ़ों का भी काम है। ओह आई हैव टू शो यू गाइस द हार्ट आउटफिट्स गाइस, बट आई काइंड ऑफ वांटेड टू डू लाइक अ समर कपड़ों की वीडियो, तो मे बी मैं आपको उसमें दिखा दूँगी। वो कल आज शूट करूँगी इन अ बिट, एंड फिर मैं आप लोगों को कल दिखा दूँगी, क्योंकि जो मेरे कुछ काफ़ी सारे समर के कपड़े हैं वो धोबी के पास गए हुए, तो वो अभी आएंगे वापस, एंड देन आई एम गोना शो यू दोज एंड दीज इन लाइक अ सिट डाउन टाइप ऑफ अ वीडियो। सो वो तो है। अब क्या करें, आप लोग उतनी देर में जाके ज़रा मामा की वीडियो देख लें। शी मेड इट ईद पे आप लोगों के लिए ख़ास, एंड देन आई नेवर अपलोडेड इट बिकॉज इट वाज अ बिट ऑफ एन इमोशनल। अब कहाँ बैठेंगे इस किचन के काउंटर पे चढ़ के बैठ जाते हैं, और क्या करें, क्योंकि सोफ़े तो बाहर हैं। सो यू गाइस आप लोग जाके वो वीडियो देखें। इट्स अ बिट इमोशनल, ऑब्वियसली आई एम ऑल्सो वेरी इमोशनल अबाउट द फैक्ट दैट आपा इज़ ऑल्सो गोइंग बैक टू लंडन वेरी सून, एंड अभी तो आप अपने ससुराल चली गई हुई है, और उसके बाद फिर उसने चले जाना है लंदन वापस। एंड आई डोंट नो इस साल कोई हमारा ट्रिप लगता है उसके पास या नहीं लगता, आई डोंट नो, अभी तक कुछ हमने प्लान ऐसा सच नहीं किया हुआ। एंड या गाइस, सो इट्स अ बिट इमोशनल दिस होल सिचुएशन। मामा भी चली गई, मैं तो बोर ही ओके ऑनेस्टली, लाइक आई विश आई कुड जस्ट हैव देम स्टे हियर विथ मी फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ, दैट वुड हैव बीन ग्रेट। अच्छा, आप में से कोई मुझसे हेयर कलर पूछ रहा था गाइस, माई हेयर कलर इज़ लाइक a chameleon, it changes when it wants to. Now look how orange it has become, and the top has become black, and then in some light it looks like the most beautiful chocolate brown. तो ये कोई अपनी मर्ज़ी से चल रहा है, एंड ऑनेस्टली मैं तो सामा को कह रही थी कि काला डाई लेके आते हैं, वो क्या उसको कहते हैं, काला कोला टाइप ब्लैक डाई, और बस पूरे बाल ब्लैक कर देते हैं, बिकॉज आई एम सो सिक ऑफ इट। बिकॉज पिक्चर्स में ये बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है ग्रेडियंट, बट रियल में इतना नहीं आ रहा। सो देन आई वाज लाइक व्हाटएवर, आई डोंट वांट टू मैस विद माय हेयर टू मच, तो मैंने फिर छोड़ दिया। मैंने कहा बस ठीक है, व्हाटएवर, इट्स फाइन, हमारे हेयर वाले रोने चलते रहेंगे। ओ गाइस, एक और जो टीमू का पैकेज आया था, डिड आई शो यू? ये वो वॉल हैंगर्स, ये मामा के घर के लिए ऑर्डर होने थे। ये बहुत कुछ अजीब सी चीज़ है, मुझे नहीं पता ये क्या है, बट ये मामा को ही पता है क्या है। बेसिकली दीज आर वॉल प्लेट हैंगर्स, आई डोंट इवन नो हाउ टू टेक देम आउट, लाइक ऐसे हैं, स्प्रिंग है और उसके ऊपर ये हुक है, और अजीब सी चीज़ है ये। इसके ऊपर वो आपने जब दीवार पे प्लेटें लगानी हो ना, तो ये उसके लिए होता है। तो पहले ये चीज़ें सारी हमें आपा को या बाहर बतानी पड़ती थी किसी को कि कहीं से ला दें। अब हर चीज़ टीमू पे मिल जाती है गाइस, एवरीथिंग इज़ ऑन टीमू, सो दैट्स वेरी गुड। तो यहाँ से आगे आप जाए मामा का पार्ट देख लें, और फिर उसके बाद मैं वापस आती हूँ। तब तक मैं सोच रही हूँ थोड़ा आलू की भुजिया बना ली जाए आज के लिए। वैसे तो पुलाव भी बना हुआ है, चिकन कढ़ाई भी बनी हुई है, पर थोड़ा सा साथ वेजिटेबल इनकॉर्पोरेशन कर ली जाए तो अच्छा होगा। सो जब तक मैं आलू शालू काटती हूँ, आप जाके मामा की वीडियो देखें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सब लोगों का? ये देखिए हम मोटरवे पे ड्राइव कर रहे हैं, मैं इसको छोड़ने जा रही हूँ, आज इसका लास्ट डे है। व्हाट एल्स, अब आप बोलो। मैंने और मैं सैड हो रही हूँ, और मैं महा को मैं भी बहुत सैड रो तो नहीं पड़ी। हम थोड़ी देर बाद मेरा वाटर वर्क्स होता है, इनका वाटर वर्क्स होता है। But I just wanted to say thank you to everybody for all the love that I received on Maha's videos. And मैंने खुदाफिज कहना था सबको कि अब मेरे वीडियोस हम महा को मिस कर रहे हैं बिकॉज हमारा थर्ड पार्टनर नहीं है इस वक्त हमारे साथ। वो तो है, और खास तौर पे मेरा ड्राइवर बच्चा मेरे साथ नहीं है। ये मुझे तब से कह रही है अम्मा मैं चलाती हूँ, मैं चला रही। सेड नो, यू बी द पैसेंजर प्रिंसेस एंड आई विल ड्राइव यू।
तो हम इस तरह से चलते हुए जा रहे हैं। Thanks, Mom. Thanks for the VIP treatment. But I'm the DJ for today, so कोई भी गाना लगाओ, ये किस किस्म का म्यूजिक है, इसको चेंज करो। But anyway, I just want to say खुदाफिज to all of you. मेरी वीडियोस यहीं तक, and इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर जब मैं विजिट करूंगी या इंशाल्लाह महा मुझे विजिट करेगी तो फिर आप मुझे देखेंगे। And yeah, ईद मुबारक to everyone from me. ईद मुबारक टू एवरीवन। हम अच्छे से तैयार होके कल आप लोगों को ईद मुबारक भी कहेंगे। Okay, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सब लोगों का। मैंने कहा कि आप मोटरवे दिखाती हूँ। देखें आज ईद के दिन कितनी खाली और बेचारी बिल्कुल ही उदास सी मेरी तरह चली जा रही है, क्योंकि मैं बस शफाफ को आपको बताया था कि कल छोड़ने के लिए लाहौर गई थी, उसने वापस खैर से अपने घर को जाना है। तो अब मैं ड्राइव करते हुए वापस बहावलपुर अपने घर को जा रही हूँ और बस अकेले जा रही हूँ। तो उसको याद भी कर रही थी दोनों बेटियों को। मैंने कहा कि बस अल्लाह मियाँ अपने अपने घरों में बसती रहें, खुश रहें, आबाद रहें और ससुरालों में ईदें करे, शबरातें करे, जो करे, मगर उनकी तरफ से बस खुशियों की खबरें आती रहें। बट इट्स वेरी डिफ़िकल्ट जब बेटियां आती हैं मिल के थोड़े दिनों के बाद चली जाती हैं ना, तो बहुत सारे दिनों के लिए उदासी छोड़ जाती हैं और बस फिर वो याद आती रहती हैं कि अब ऐसे था जब थी यहाँ पे, अच्छा ये था, यूँ था। तो बस दिल जो है वो थोड़ा सा ऑब्वियसली उदास होता है, मगर अल्लाह मियाँ जो है उनको अपने घरों में ही बस खुश रखे। मैं बस यही सोच रही थी। मैंने कहा कि बड़ा मुश्किल सफ़र है अकेला वापसी का, बट चलें, ये तो होता ही है जब बच्चे अपने अपने घरों को चले जाते हैं। सब मेरी तरफ से मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक कहती हूँ। आप लोगों को ज़्यादा उदास भी नहीं करती। और मगर एक अच्छी खबर ये है कि 15 को मैंने वापस जाना है लाहौर, क्योंकि 17 को मेरे बच्चे की फ़्लाइट है। और फिर मैंने कहा कि चलो मैं आपको एयरपोर्ट के ऊपर भी छोड़ के, ख़ुद से एयरपोर्ट पे आके और आपको छोड़ के जाऊंगी। क्योंकि होता ये है कि एयरपोर्ट के ऊपर से जब आप बाहर से आते हैं ना और निकलते हैं, तो सबसे पहले आंखें किसी अपने को ढूंढ रही होती हैं। और इसी तरह जब आप जा रहे होते हैं तो तब भी यही होता है कि आप चाहते हो कि आप अपने सबसे प्यारे को गले लगा के खुदा हाफिज़ कह के फिर जाओ। तो बस दैट्स इट। और क्या बताऊँ आपको इसके अलावा कि ज़्यादा जज्बाती हो गई तो आप लोग भी सारे अपसेट हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह अब ईद के कपड़े पहन के घर जाके अच्छी से तैयार हो के तो फिर आप लोगों के लिए एक और सॉरी, ये जो थी ना ये वो बहुत ही ज़्यादा एकदम से आ गया था खड्डा सा। तो फिर आपके लिए एक अच्छा सा मैसेज रिकॉर्ड करेंगे और आप लोगों के साथ बातें करेंगे। और माहा को तो मैं इतना ज़्यादा मिस करती हूँ। माहा का इस दफ़ा इरादा था मेरे साथ ईद करने का, लेकिन फिर ये हुआ कि शफाफ ने भी अपने ससुराल में ईद करनी थी। तो मैंने कहा बेटा आप भी चले जाओ, अच्छा लगता है बेटियाँ अपने ही घरों में ईद करें। लेकिन 1-2 दिन के बाद या 3-4 दिन के बाद हम दोबारा लाहौर में मुलाकात करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। और एक दफ़ा फिर बहुत बहुत ईद मुबारक सबको मेरी तरफ से और मेरे बच्चों की तरफ से। और बस यही है जी, अल्लाह हाफिज़। गाइस वॉच मामाज पार्ट, आप लोग बहुत रिक्वेस्ट करते हैं तो मामा ने आप लोगों के लिए ख़ास बना के भेजा है। अब हम बीफ पुलाव मुबशिर भाई ने बना के लेके आ गए हैं। मुबशिर भाई पुलाव एक्सपर्ट बनते जा रहे हैं। अब मुबशिर भाई ने भी मुझे देख देख के सीख लिया और बड़ा फिट किस्म का बना दिया है। और अब मुझे कॉल आई उसामा की कि बेगम तैयार श्यार हो जाएं, मैं दफ्तर से आ रहा हूँ, फिर जाते हैं साद को मिलने। एंड साद फॉर दोज ऑफ यू हु डोंट नो इज़ उसामा's कज़न आइनूर, माई बिलवड चाइल्ड, उसके वालिद साहब हैं वो, ठीक है। और उन भाई साहब ने ईद पे जाके करा लिया टॉन्सिलाइटिस अपना रिमूव, या वो जो भी होता है वो अंदर जो, एंड देन इट गॉट रियली बैड गाइज, ही हैड टू गेट रीएडमिटेड एंड देन आज वो वापस डिस्चार्ज हुआ है। एंड दोज ऑफ यू हु नो मी नो दैट आई कैन नॉट गो टू द हॉस्पिटल, आई फेंट व्हेन आई गो टू द हॉस्पिटल, क्योंकि बस मेरे पास I don't know, I'm weak like that, like I can't go to the hospital. Even जब नबा की बेटी पैदा हुई थी इरहा, तो I went and I started crying. Even though मतलब वो खुशी का मौका था, nobody was in pain, nothing was like, ऐसा कुछ नहीं था कि कोई and I started crying and I was like oh my god. So मुझे हॉस्पिटल ले जाने से उसामा खुद भी काफ़ी घबराता है कि भाई इसको तो ना ही लेके जाना पड़े। तो 2-3 दिन से उसामा खुद चक्कर लगा रहा था एवरी डे, बट आज अभी साथ गॉट बैक होम डिस्चार्ज होके माशाल्लाह से। एंड सो उसामा सेट कि अब आ जाएं, अब मैं आपको ले जाता हूँ। बिकॉज मैं 3 दिन से कह रही थी कि अच्छा फिर मैं हॉस्पिटल चली ही जाती हूँ, मैं क्या करूँ। तो कह रहा था कि वो घर आएगा मैं आपको ले जाऊँगा। तो अब फाइनली ही इज़ होम माशाल्लाह से। तो मैंने कहा चलो जल्दी से आप लोगों के साथ बैठे बैठे ही मेकअप कर लेते हैं। हाय हाय हाय, ये तो इतना वाइट हो गया, ये अभी सेट हो जाएगा गाइस।
थोड़ा मेकअप कर लिया ना घर से जाने से पहले. वैसे जितनी गर्मी है ये मेकअप पिघल जाएगा 2 मिनट के अंदर, बट स्टिल. सो आई एम जस्ट गोना गो मीट साद, प्राइमरली मीट आइनूर. मेरा बिगेस्ट वहाँ जाने का वो ये होता है कि मैं आइनूर से मिल लूँ एंड आइनूर के साथ खेलूँ. आई लव प्लेइंग विद आइनूर. शी इज़ लाइक अ डार्लिंग चाइल्ड. सो वी आर जस्ट गोना प्ले एंड हैंग आउट. होपफुली उठी हो, अपना मिड डे नैप ना ले रही हो, और जाने से पहले थोड़ा सा जल्दी से पुलाव भी खा जाते हैं. बट पहले मैं मेकअप कर लूँ. एकदम उसामा ने हॉर्न पे हाथ रखना है और कहना है कि बाहर आ जाए बेगम, एंड आई एम गोना बी लाइक, ओ माय गॉड. सो या, by the way guys, finally in this garmi I've started using my collection of pressing powders, which is setting powders. ये Laura Mercier वाला है, ये Airspun वाला है. जब मैं कहीं फैंसी जा रही होती हूँ तो मैं Laura Mercier का लगाती हूँ, but I'm gonna use the Airspun one right now because it's so hot कि setting powder के बगैर honestly मेरा makeup वाकई like within 10 to 20 minutes it starts cracking and it starts getting weird and grey. So I just like to put a little bit. Nothing too fancy, but अब जब एक चीज़ है पास तो might as well. Also, आप लोगों ने मेरे वो मूवी के रिव्यू से बहुत अग्री किया and I'm so glad that most of you agreed. Most क्या वैसे all of you agreed. कोई भी मुझे ऐसा comment नहीं मिला जिसने कहा हो कि नहीं मूवी बहुत अच्छी थी. So I'm glad you all agreed and everybody was like, why didn't you talk about the Ramsha part? Honestly guys, मैं उस बारे में क्या ही बात करती. It was such a bad part, such a tacky, मतलब पता नहीं, मुझे नहीं पता, इतना गंदा रोल वो लेने का और फिर वो गंदा सा डांस करने का, अजीब उन छोटे छोटे से कपड़ों में. लाइक क्या पर्पस था, आई डोंट इवन नो. लाइक इतना अननेसेसरी गाना था. उसकी जगह कोई वेडिंग का ही गाना और रख देते तो वो गाना शायद हिट भी हो जाता और हम शायद अपनी रीलो शीलो में वो यूज़ भी कर लेते. इतना थर्ड क्लास गंदा गाना बनाया चीप से लिरिक्स के साथ के वो तो लाइक वी कांट इवन यूज़ फॉर रील्स वगैरह. मतलब मैं उसामा को ही कह रही थी कि अभी नाउ इज़ द परफेक्ट टाइम फॉर दीज पीपल टू टेक टू, मतलब अब आ गया. देखा, मैंने कहा था एकदम हॉर्न बजेगा. बज गया. खाना भी नहीं खाया. अच्छा गाइस, जल्दी जल्दी मेकअप ख़त्म करें और भागें. Oh my God, it is a race against time now. ये तो वही हो गया जो होता नहीं है इंस्टाग्राम पे, get ready with me when, can you guys hear the horn? Oh my God, crazy fellow. आ रहे हैं यार, आ रहे हैं. इसने कहना पहले बताया था. Okay, we're ready. Okay, we're ready. I think we're looking decent enough. उसामा की खाला के घर. ओ मस्कारा तो भूल गए गाइस. कच्ची आंखें नहीं लेके जानी. This is something my mom says. अगर आंखों में कुछ काला काजल या लाइनर या मस्कारा लगा, मैं बोलती कच्ची आंखें लेके आ गई. I don't know what कच्ची आंखें. Like कच्ची आंखें means डल आंखें basically. That's what it means. चलें जी, इसको बंद करें. Woo! Ooh, I like that. And a little bit of perfume, guys. This is my new favorite perfume. देखिए मैंने बोतल इतनी कर दी. It's so nice and light for summers. ना कोई सर दर्द होता है, ना कुछ होता है. Oh my God, it's so nice. Summers के लिए perfect है, perfect. And then just quickly put on my rings and then let's run out. चलें जी, let's go. Oh my God, let's go. You're like, wow, looking so beautiful. But Yes, so. mashallah, it's good to come back to you in looking. Not in a night suit. Yeah. Oh my God, it's hot. How is it hotter here than Bhavalpur? Do you know that? It's 42 over there. Feels like 46, and we're in 44. Feels like 47. Oh my God, it's too hot. ये भी बहुत गर्म हो गया ना काफी. And बहुत गर्म है इसका ये metal. बहुत गर्म हो जाता है, but it's okay. I can wear Very it. beautiful perfume you have. Thanks. अभी perfume के बारे में बताई थी. You're so sweet. Okay, so he's back home. And we are heading out again.
No, Saad is back home. Yeah, Osama is also back home, but is Saad back home? Saad is back. And have you checked कि Ainur उठी हुई है कि नहीं? I think so. अगर Ainur अपना midday nap ले रही हुई, मैं वापस मुड़ जाऊंगी. Call Saad bin Ramzan. नहीं वो बेचारा इतना बोल नहीं सकता, बस अब निकल गए तो पहुंच के. calling Saad bin Ramzan. What? No, Siri, don't do that. This is not serious. Siri, no. ना पूछने दो ना. No, it's okay. अब जब निकल गए तो मिलके तो आएंगे ना. मैं वैसे ही कह रही हूँ. आपको मैं कुछ ठंडा जूस पिला के वापस ले जाता हूँ. नहीं मिलके मैंने पूछ के तो उसको आना ही है ना. तो लेट्स गो. We're back home. हम सामा की खाला से मिले, रुबाब से मिले और फिर हम लोग घर आ गए because सब सो रहे थे. Ainur, Ayman, Saad, everybody. Now we're home and we're having some yummy beef pulao. Can you see my plate? It's got raita and salad and हरी मिर्चें and आलू and beef and मेरा ज़रा सा थोड़ा सा मसला है. मैंने the sofas are back and they're looking lovely and they're smelling lovely. Oh शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह. Anyway मेरा ज़रा सा मसला है कि मैं बिल्कुल like I cannot eat पुलाव without any आलू. तो मुझे इसमें थोड़े से आलू भी डलवाने पड़ते हैं हमेशा. तो या अब मैं बैठ के खाना खाती हूँ गाइस अपने मियाँ के साथ और फिर मिलते हैं. और मैं आपको फिर वो हार्ट वाला सूट मैंने सोचा कि दिखा दूँ ताकि अगर आप में से किसी को बनवाना है तो आप लोग फिर बनवा लें. हमने दुनिया का बेस्ट पुलाव खा लिया है और अब हम घर के बाकी हाउस होल्ड चोर्स कर रहे हैं. AKA पानी की बोतल फ़िल्टर से भर रहे हैं. और पानी भरते भरते मुझे एकदम ख्याल आया कि कल वाले पार्सल में ये भी आया था मेरा आइस क्यूब वाला वो, और इसको मैंने धो के पाक करके इसमें रात को आइस डाली थी. लेट्स टेक इट आउट एंड सी कि आई वाज रियली. ये तो बड़े मज़े की सीन है यार. और ये कितना मज़े का बड़ा आइस क्यूब है, क्योंकि मैं आपको पुराना वाला दिखाऊँ. आई स्ट्रगल्ड सो मच उधर. ये कितने आराम से निकला है. आप लोगों ने ना आइस क्यूब पे इतना खुश हो रही है, ये लोगों उठा लो. बट व्हाई आई एम गेटिंग सो हैप्पी इज बिकॉज लुक हाउ इजीली देयर, ओह माय गॉड, देयर पॉपिंग आउट सुपर इजी. ओह दिस इज एपिक. इससे कितनी अच्छी कॉफ़ी बनेगी. भी वापस डाल देती हूँ बिकॉज अभी हमें चाहिए नहीं. बट मैं आपको पुराना वाला दिखाती हूँ जो हमने लिया था. सारा लाई थी चाइना मार्केट से एंड आई वाज रियली स्ट्रगलिंग विद दैट वन बिकॉज oh this ice cube is great. Look how annoying this one is. हमें लगा था मुझे और सारा को कि बहुत अच्छा होगा और हम यूँ करेंगे और आइस निकल आएगी. इसमें से आइस नहीं निकलती गाइस. लुक लाइक इसमें से आइस बाहर ही नहीं निकलती. पता नहीं इसको क्या मुसीबत है, इतनी मुश्किल से निकलती है. एंड देन इतना सब क्यूब होता है इतना सा. सो आई ऑर्डर द ये बुलेट को गर्मी में आइस बहुत पसंद है. बुलेट खा ले आइस. सो दैट्स व्हाई आई लव द ब्लैक वन. अभी अच्छा आ गया तो मैं इसको इसी को अपनी वो जो लिस्ट नहीं होती, कौन सी लिस्ट होती है गाइस जिसमें यार वो कौन सी लिस्ट, वो जिस शॉप बिफोर वाली, उसमें फिर अब रीबाय करने लगी हूँ. गाजी चला गया. सारा को गाड़ी देने आपका वेट कर रहा है. वो कह रहे वहाँ से मुझे ले लें. सारा को गाड़ी चाहिए थी. यार आप मेरा काम करती हैं? बताएं. आपका स्कैनर है? नहीं ऐप ना, नहीं मेरे पास नहीं. ओके उसामा, मैंने पानी की बोतल भरने रख दी. अब ये फुल हो जाए तो उठा के डिस्पेंसर पे लगा दें. ओके गाइस. हाँ मैंने गाजी पूछा, गाजी कह रहे चलें. अब हमारा प्लान बना है गाइस कि गाजी बेचारे का लैपटॉप जो है ना गर्मी में ऐसा ख़राब हुआ कि बस बहुत ही ख़राब हो गया. 3 दिन से ये लोग उसके ऑपरेशन पे लगे हुए थे. आई विश आई हैड शोन यू गाइस हाउ फनी इट वाज. ये खोल के उसका एक एक पुर्जा दोनों भाई बैठे हुए थे बट वो नहीं ठीक हुआ. And so now they're going to some computer market type. मैंने कहा मुझे भी ले जाओ यार, मैं घर पे क्या करूँ. हालांकि दोनों भाइयों ने लिटरली मुझे एक ही जुमला बोला कि बहुत गर्मी होगी और आप बेहोश हो जाएंगी और हम इस वक्त आपकी बेहोशी नहीं हैंडल कर सकते, तो आप प्लीज़ घर के अंदर एसी में रहें. बट क्या करूँ मैं अंदर बैठ के. मैं तीसरा दिन है जिसमें मैं घर के अंदर लिटरली अंदर हूँ. 3 दिन से मैं मतलब क्या चल रहा है ज़िंदगी में. So that's why I've decided that I'm going to go with them. और बीच में कहीं गर्मी लगेगी तो कुछ वी ड्रिंक पी लेंगे guys. Also, if you have not watched Tabish Hashmi का show with the Pakistan Army, you must watch it. And I was watching it and I was like, oh my god, I know this boy from somewhere. And मैं सोच के and it was Ali Shehzada. I knew him from Karachi. So you guys must watch it. He's a captain now, which is fantastic. Please watch it guys. Really funny, really cute show. Geo News का है Tabish Hashmi Eid transmission or something like that. So you guys should watch it. And yeah. By the way, this budget is guys, मैं बॉयज़ का प्लान हाईजैक करने के लिए गाड़ी में आ गई हूँ. और ये मैंने आपको सुबह दिखाए थे ना, ये मैं निकाल के ले आई हूँ. तो बेसिकली अब मैं आपको कैसे दिखाऊँ, बट जैसे ये इंटरनेट की तार है ना, अब ये तार फिर नीचे गिर जाती है लूज होके. सो आई जस्ट वांट टू स्टिक इट टू द साइड ओवर हियर. ओके
गाइस प्लीज़ अगर आपके अराउंड स्ट्रे डॉग्स हैं उनके लिए पानी ठंडा बाहर रख दिया करें बिकॉज बहुत गर्मी है। सो फॉर नाउ वी नीड टू, पीछे इनके ये ऐसे स्टिकर होता है और डबल टेप है ना, ये उतार के लगा देंगे आप। क्या बात है, इतने स्मार्ट कैसे हो डबल टेप? ऑब्वियसली जब से आपसे शादी हुई है ना, ये स्मार्टनेस आ गई है। क्या बात है, क्या ही बात है। हैवल चुप हो जाओ यार, बहुत शोर होता है। सीट बेल्ट आप लगाएंगी? मैं पहले ये काम कर लूँ फिर मैं सीट बेल्ट लगा लेती हूँ, नो प्रॉब्लम। अच्छा अब इसकी एक्सेस यहाँ है, यहाँ तक ठीक है? नहीं इतना नीचे ना करें। तार ऊपर नीचे हो जाएगी उससे, अच्छा फिर ठीक। तार खिंच जाती है, सिर्फ ये यहाँ लग, इस साइड पे लग रहा है। ओके ठीक है, रेडी? रेडी। 1 2 3 गो। ओके यार इट्स लुकिंग सो क्यूट। ये लो, ठीक है। अब ये आपका ऐसे लगा रहेगा, आपने यहाँ से उठा लेना ये, तार ऊपर करें। ठीक है। तो अब आपका ये गिरेगा नहीं, जो तार पाँव में आ जाती है ना। जब हम रुकते हैं वहाँ तो दूसरी तरफ इसका कार प्ले वाला लगा। ओके गाइस डन, इट्स लुकिंग फैब। मैं भी आप लोगों को रुकते हैं तो पहली दफ़ा ज़िंदगी में इस्लामाबाद के इंडस्ट्रियल एरिया में आई हूँ। इट्स रादर अंडरवेलमिंग क्योंकि कराची का इंडस्ट्रियल एरिया इज़ एपिक। वो ब्लू बोर्ड है इतना बड़ा, फैसल मस्जिद बनी हुई है बोर्ड पे। ये स्टेयर्स हैं गाइस, लाइक व्हाट आर दीस बॉयज अप टू? हाँ ऊपर, ओके। वेरी शेडी प्लेस। हाँ तो उसने मुझे कहा था कि वेरी शेडी है। आई वॉन्टेड टू कम फॉर एन एडवेंचर। यहाँ पे कोई 12 लाख guys, it is dinner time at a Chinese place where he's making his own noodles. हमने इंस्टाग्राम पे इतना सुन लिया इसके बारे में, हमने कहा यहाँ से भी खा लें। वैसे हम यूजुअली वे मोर इनटू हॉट पॉट, बट आज हमने कहा ये खा लेते हैं। एंड दे गेव अस केवा एंड सम क्यूकम्बर सैलेड। बेस्ट मौसम टू आल्सो कम एंड हैव इतना गर्म हॉट फूड। लाइव पास्ता बना रहे हो वो मैंने देखा है, नूडल्स नॉट पास्ता। आई लाइक दैट द किचन इज क्लीन, दैट्स द गुड पार्ट। Essentially it's only मैदा and water, no? ये इसमें इतनी जल्दी इतने पतले कैसे किए? Guys, our food is here. कर दूं चिली वाला पार्ट मिक्स? सारे ना करो ना। हाँ गाजी नहीं खा सकता। पहले ट्राई तो करो। पहले वो बोल्स ले आए ना। Thank you जी। Look at the amount of food we've had, guys. Sorry for the dirty table, but literally insane. ये थोड़ा सा बच गया, बट इसमें चिकन वगैरह हमने खत्म कर दिया। और ये हमारे 4 डम्पलिंग। थैंक यू गाजी, लेट्स गो। और अब हम लेंगे वी ड्रिंक। टाइम फॉर सम वी ड्रिंक। जिस मरकज़ में आके मुझे लगता है कि हम थोड़ा सा कराची में, बिकॉज वहाँ पे जो चुरंगियाँ होती हैं ना वो बिल्कुल थोड़ी ऐसी ऐसी होती है। और अब वो सामने है वी ड्रिंक। नीचे ही दे देते भाई, आप मुझे इतना इंतज़ार क्यों किया आपने? खैर वी ड्रिंक सामने है, वहाँ जाते हैं। हालांकि हमारे घर के सामने खुल गया है, बट वो वाले लड़के अभी इतना ट्रेन नहीं हुए। ये वाले बहुत अच्छे हैं, इनको बहुत आता है। केयरफुल केयरफुल एंड लेट्स क्रॉस। आज गाजी को भी पिलाते हैं वी ड्रिंक। द चाइनीज़ फूड बाय द वे वाज रियली गुड इफ़ यू आर इनटू लाइक चाइनीज़, like actual China Chinese, then not desi Chinese. Guys, I am back home and I'm sorry that I was not able to show you guys the clothes जो मैंने कहा था hearts वाले, वो मैं आपको इंशाल्लाह for sure कल वाली वीडियो में दिखा दूंगी, क्योंकि बाकी सारे भी इस्त्री होके आ जाएंगे कल। So tomorrow we'll do a proper like summer clothes video. तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, so that कल वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और बेल आइकन भी ज़रूर दबा लें and share my channel with your friends and family if you can. I will see you with another vlog. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़. Don't forget to subscribe, like, share and comment.